भाई हमने तो सोचा था कि ये बगीचे में टहलने निकलेंगे, पर ये तो टहले ही नहीं है, तो बगीचे में जाके बेंच पे बैठ के आराम से नजारे देख रहे थे। कुछ ऐसा ही हुआ। बैंगलोर के लिए 2 अंक आराम से जमा कर लिया आज उन्होंने। भारी हार दी राजस्थान को 10 विकेट से, और गेंदे भी 3.5 ओवर बाकी था। ये दिखाते हैं आपको मैच समरी। ये देखिए 177 बनाए थे राजस्थान ने, 181 तक पहुंच गए बैंगलोर, और देवदत्त पडिक्कल की शानदार सेंचुरी भी कंप्लीट हुई। 101 रन बनाया उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में। और साथ में कप्तान विराट कोहली को सपोर्टिंग एक्टर बना दिया उन्होंने। भाई देवदत्त पडिक्कल ने इतनी बढ़िया गेंद बल्लेबाजी करी आज। आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माई 11 सर्कल। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ अजय जडेजा और आशीष नेहरा। अजय भाई ये जो युवा पीढ़ी है, कभी कभी कहते हैं युवा पीढ़ी युवा पीढ़ा बन सकती है, पर आज तो ये भारी पड़ गई राजस्थान पर। क्या कमाल की पारी खेली है यार। जी के बड़े सालों से देख रहे हैं हम आईपीएल। मुझे याद नहीं आता कोई अनकैप्ड प्लेयर ना, शतक तो बनाए हैं, पॉल वल्थाटी ने बनाया था शायद लास्ट, उससे पहले मनीष पांडे ने भी। ऐसी पारी मैंने इतने 14-13 सालों में ना, इतनी फ्लुएंट पारी जो कहते हैं आईपीएल में हम देखते हैं कि लोग दम से मार रहे हैं, जोर से मार रहे हैं, बहुत चीजें देखी है, लेकिन ये जो क्लास है ना, जो उसने कहते हैं ना, आपने तो वॉक इन द पार्क कहा था, ये तो मतलब केक, वो मक्खन के बीच में जो छुरी क्या निकलती है, मतलब गरम छुरी जो भी होता है कह सकते हो आप, उस तरह से एक टाइमिंग जो चाहिए। विकेट अच्छी है मैं मानता हूं, लेकिन टोटल बड़ा नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन विराट कोहली सामने खेल रहे हैं। आखिर में थोड़ा सा पकड़ पाए विराट कोहली, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि ये विराट कोहली से एक सूत भी कम है प्लेयर। मेरे को तो जो आज देखा है ना, मैंने 13 साल में ऐसी पारी नहीं देखी है कभी। वाह, बिग कॉल आशु। आज तो मतलब बहते पानी की तरह, मक्खन में गरम छुरी की तरह, ये सब ऐसे और होंगे बहुत, ऐसे और बहुत निकलेंगे ऐसी इस पारी के लिए। देखिए आरसीबी तो उम्मीद करेगी कि अभी बॉम्बे पहुंचे हैं, और जैसा अजय ने कहा ना कि पिच बढ़िया थी, कि ये पिच सबको सूट करती है, हर बल्लेबाजों को। और देवदत्त पडिक्कल देखिए खासतौर पर जिस तरीके से वो खेलते हैं, जो उनकी एलिगेंस है ना, वो उनको ये पिच बहुत ज्यादा सूट करेगी। हाँ, कोई गेंदबाज हो जो स्विंग करा रहा हो या बड़ी तेज गेंद डाल रहा हो तो बात अलग है, फिर थोड़ा संभल के उन्हें खेलना पड़ेगा। और आज जैसी गेंदबाजी भी थी तो उनको तो वो छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, जिस तरीके का उनका खेल है, बिल्कुल आड़े हाथों लिया है और मजे किए। और विराट कोहली ने देखिए शुरुआत में, अजय ने वही कहा ना कि बाद में उन्हें पकड़ा है थोड़ा बहुत, उससे पहले तो स्पेक्टेटर बन के मजे ले रहे थे दूसरी तरफ, वो भी बहुत जरूरी है। विराट कोहली ने तो ये रन बहुत बार बनाए हैं आरसीबी के लिए, भारत के लिए भी। और जब आप बात करते हैं ना कि कप्तान के ऊपर से भी लोड कम हो, और जब फ्रेंचाइजी में ऐसी चीजें होने लगे ना, जब आप आरसीबी की बात करते थे, क्योंकि मेरी तो हमेशा ये सोच थी कि आपको एबी डिविलियर्स और जो विराट कोहली है ना, उसके वो बबल से ना बाहर निकलना होगा। अगर आपने लगातार कंसिस्टेंटली क्वालिफाई करना है या फाइनल जीतना है, दबदबा अपना बनाना है, तो आपको उन दो खिलाड़ियों से भी आगे सोचना होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है ना। मतलब काफी हद तक है कि आप अपना प्रदर्शन की बात करें, पर ओवरऑल जो परिणाम है वो तो 11 खिलाड़ी तो आपको चाहिए ना, जो मजबूत सशक्त 8-9 कोर ग्रुप आपको चाहिए। तो आप जितने ज्यादा कर लें उतना बेहतर। तो ये देवदत्त पडिक्कल गुण और क्षमता की तो मैंने इनको जब भी देखा पिछले 2-3 साल से, कभी कोई कमी नहीं थी। अब 2 साल से उन्हें जो मौका मिला है तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया, और आज एक और उसका नमूना। बहुत ही बढ़िया, क्या नमूना था, क्या रन बनाया। और जो अजय भाई ने आज कहा है, 13-14 साल में सबसे बढ़िया पारी जो देखने को मिली है अनकैप्ड प्लेयर से। हाँ जी, नहीं पारी तो बढ़िया आज है, लेकिन एक होता है ना कि पहले किसी को देखा हुआ है, पिछले साल इनको देखा हमने, रन तो बनाए थे इन्होंने, लेकिन जिस गति से बनाए थे और जो उनकी शॉटें थी, एक इंप्रूवमेंट भी कहूंगा कि एक साल में इतना किसी को इंप्रूव करते हुए भी नहीं देखा। हमने देखा है सूर्य कुमार यादव को नंबर चेंज हुआ तो फर्क पड़ा, या ईशान किशन को फर्क पड़ा कि नंबर चेंज हुआ और गेम, बट इनकी तो गेम का लेवल ही ऊपर चला गया। पिछले साल पूरा साल खेले ये, इन्होंने रन तब भी बनाए थे, लेकिन जो एक फिनेस होती है ना, और साथ में आज विराट कोहली भी थे, आई थिंक शतक बनाने का एक चस्का होता है, एक बार अगर मुंह में लग जाए ना तो वो फिर जो बड़े प्लेयर होते हैं वो छोड़ते नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये पहली बार और आखिरी बार ना हो, और मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी बार नहीं होगा, हमको और भी दिखाएंगे ऐसी पारियां। शेर के मुंह में खून लग गया है, जो कह रहे हैं अजय भाई देवदत्त पडिक्कल के बारे में। देखिए इनके मुंह पे मास्क भी लगा हुआ था काफी समय तक, कोविड पॉजिटिव थे, उससे लड़के आए हैं वापस। बॉडी पे काफी इंपैक्ट पड़ता है उसका, उसको लड़के आए हैं वापस। इसलिए हम आप सबको भी कहना चाहेंगे, मास्क पहनिए, थोड़ी दूरी रखिए, सावधानी बरतिए, ये सब जो चीजें हैं ना, इनसे आप जितना अपने लिए कर सकते हैं करिए। अच्छी खाने की आदतें,
अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो ये सब काम आप करते रहिए। पर आज जो आशीष कह रहे हैं कि दो जो इनके स्तंभ हुआ करते थे, तो कहते थे कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स यही करेंगे, पर क्या है ना कि जब दो आदमी धक्का मार रहे हो ना, तो आप एक गाड़ी को धक्का मार सकते हैं। जब 6-7 आ जाए ना, तो फिर आप ट्रक को धक्का मार सकते हैं। और जब 11-12 बंदे आ जाए ना धक्का मारने के लिए, तो फिर आप ट्रेन को भी धक्का लगा सकते हैं। और ये बैंगलोर की बन गई है ट्रेन, और वो भी आशीष बुलेट ट्रेन, 4 में 4, अव्वल नंबर, पूरे अंक। कल मैंने अंग्रेजी शो में ये कहा था कि अगर आप 4 में से 4 जीत लें, अगर आप समझेंगे 8 होती है क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है, 8 जीत जो हैं, 8 जीतों से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आगे देखिए, और लोग अगर अभी भी कह रहे हो कि यार क्वालिफाई करेंगे नहीं, भाई इनको अगले 10 मैच में से सिर्फ 4 जीतने, आपको पास मार्क 40% लाने, इतने तो मेरे भी मैच में आ जाते थे। नहीं, पर देखिए यहाँ पे गणित बिल्कुल अलग है। आईपीएल की जब आप बात करें, हमने दिल्ली कैपिटल के साथ पिछली बार देखा है गौरव, और जो पहले हम चर्चा कर रहे थे, मेरी तो ये सोच है कि आप कभी भी ना धीमे ना पड़िए, क्योंकि अगर धीमे पड़ जाएंगे ना तो फिर वो बुलेट ट्रेन कब एकदम धीरे वाली ट्रेन हो जाए पता नहीं लगता इस खेल में, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है। जो पर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, विराट कोहली कप्तान है, ये बात पक्की है, किसी भी चीज को वो हल्के में नहीं लेते। और जो शुरुआत हुई है जिस तरीके की, 4 मुकाबले आप जीते हैं, तो आप इसको आप अपने आप को सीमित ना करिए ना, कि आप देखिए, मेरे को याद है मैं एक बार दिल्ली डेयरडेविल थी तब, सॉरी अब कैपिटल है, 2009 में जब हम साउथ अफ्रीका खेल रहे थे, तो हमने कोई आखिरी 1 या 2 मैच में जाके ना कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए थे, क्योंकि शुरू के हम 12 मैच में से शायद 10 मुकाबले जीते हुए थे। जी जी। तो पहले आप वो एक गाड़ी निकल जाए बिल्कुल, कि आप अपना जो क्वालिफिकेशन है सुनिश्चित कर लीजिए, पहले 2 में फिनिश करने वाले हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर 1 में कर सकते हैं, ये बहुत दूर की बातें हैं, पर जैसा अभी आपने कहा ना कि उस चर्चा में मैं कह रहा हूं, पर अभी तो दिल्ली बहुत दूर है मेरे हिसाब से, पर इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती थी। और एबी डिविलियर्स और विराट कोहली से जो बाहर निकल के और खिलाड़ियों की और खिलाड़ियों को बैक, और खिलाड़ियों की जो वैल्यू पे जो बात कर रहा था, उसमें ये जो है देवदत्त पडिक्कल एक खिलाड़ी है, चहल की हमने बात करी, मोहम्मद सिराज में कहूंगा, वॉशिंगटन सुंदर, तो अपना कोर ग्रुप वो रखेंगे तो ये टीम देखिए दमखम तो रखती है। ये तो हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं, तो इस बार उम्मीद करते हैं कि जहां जिस तरीके से शुरुआत हुई है ना, खत्म भी ना उसी तरीके से हो गाड़ी। अजय भाई, 100 में से 100 नंबर पहले 4 मैच में बैंगलोर के, बुलेट ट्रेन। भाई देखिए, 14 सवाल है, पहले 4 का जवाब दिया है आपने, ये मतलब नहीं है पास होने के लिए अभी भी आपने कहा ना 40 चाहिए। लेकिन जैसे आज के मैच में भी मैं ढूंढ रहा था तरीके ना, क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि एक अब क्या है कि सूट करता है इनको, इनकी जो गेम थी चेन्नई की वो खत्म हो गई है, अब ये मुंबई आए हैं, 2-3 मैच यहाँ पे इनको सूट करता है। इसके बाद शायद इनकी बारी अहमदाबाद में है ज्यादा मैचेस की, वहां पे भी विकेट अच्छी होती है तब, और इस मोमेंटम के बाद ना जो क्वालिफाइंग का है 1, 2, 3 तो बहुत मतलब वहां नहीं जा रहा मैं तो चौथे पे, क्योंकि पहला तो चौथा आदमी देखता कि चौथे पे तो पहुंचू फिर आगे निकलूं। तो इस साल अच्छा खेल रही है। 4 देखो, मैं तो 3 वो बल्लेबाज, एक डैन उनको हटाया ना जब डैन क्रिश्चियन को, उससे पहले तो मैं ब्लाइंडली इस टीम का फैन हो गया था, क्योंकि 5 पूरे बॉलर और उसके साथ फिर ऑलराउंडर छोटे मोटे बैट्समैन, और एबी, मैक्सवेल और डैन क्रिश्चियन, और विराट कोहली आगे चले गए थे, तो वो ब्रेक खत्म हो गई है ना, गेम कभी रुकेगी नहीं अब आरसीबी की, क्योंकि जो भी पेस पे शुरू होगी वहां से जितने भी बल्लेबाज है ना एक ही पेस के इन्होंने रखे हुए हैं, इनकी गेम एक ही तरह टूट सकती है, किस दिन 5 आउट हो जाए 50 पे या 40 पे या 60 पे, तो वो रेयरली होता है आईपीएल में। तो यूं लगता है कि इस बार के गाड़ी तेज चल रही है, और चलने दे, जब बहुत तेज चल रही है चलने दो, सोचो मत, तेज की ब्रेक ना ज्यादा एक्सीडेंट करती है, धीरे वाली ब्रेक करो ना तो एक्सीडेंट नहीं होता, तेज पर रोकने की कोशिश मत करिएगा। नाइस, बिल्कुल, फिर से एक बार लाख रुपए की बात। सबको करोड़ कमवा रहे हो, हमें लाखों में निपटा रहे हो, क्योंकि आप हर रोज ऐसी 100 बातें कर देते हो। 100 बातों की एक बात, 100 बातों का 1 करोड़ रुपए के नारियल के लड्डू। आज लड्डू मिले नहीं राजस्थान के गेंदबाजों को, क्योंकि वहां पर देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने उनका मुंह मीठा होने नहीं दिया, बिल्कुल कड़वाहट फैला के रखी हुई थी राजस्थान के लिए। ये देखिए, अगर उनके गेंदबाजों ने क्या कहा, क्या करा, ज्यादा तो कुछ ना करा ना कहा। जी, तो ये देखिए, कहीं भी आपको, आशीष आप बताइए क्या दिखा आपको यहाँ पर, अगर कुछ दिखा, अगर कुछ मीठा इसमें से निकाल सकते हैं तो।
देखिए इसमें अगर आप देखने के लायक कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं, और जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, उनकी कमी साफ झलक रही है आपके सामने। तो इस बॉलिंग कार्ड में तो कुछ ऐसा खास देखने को है नहीं। मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि आप अगर आप बात करें क्रिस मॉरिस की, आप बात करें मुस्तफिजुर रहमान की, 9 ओवर में आरसीबी के 96 रन थे और आपके जो 2 प्रो गेंदबाज हैं इन्होंने 1-1 ओवर किया था। तो ये साफ दर्शाता है कि आपकी अभी मानसिकता क्या है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन्होंने उनको आप बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से तो अभी भी नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी कार्तिक त्यागी बाहर बैठे हैं कि अगर आपने मुस्तफिजुर रहमान बढ़िया गेंदबाज हैं पर 2-3 मुकाबले उनके ठीक गए हैं, पर इस पिच पर क्या आप कार्तिक त्यागी का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आपके और विकल्प क्या है जोफ्रा आर्चर के बाद? तो आपकी जो बैकअप जो सोच थी ना, क्योंकि इस टूर्नामेंट में देखिए जब आप टीम बनाते हैं ना गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर चीज का तो बैकअप नहीं मिलेगा। और जो आपके प्रमुख खिलाड़ी है ना, कि बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है बड़ा कम, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर जब वो गेंदबाजी कर रहे होते हैं, पर क्या आपके पास बैकअप जोफ्रा आर्चर का आपने क्या सोचा था? आपको पता है कि माना कि मैं ऑप्शन में इस बार कुछ चीजें गड़बड़ा गई कि 5 मुकाबले के आपके बॉम्बे में होने वाले थे राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि ये जो बॉलिंग अटैक भी है ना, ये इस ग्राउंड के लिए दिक्कतें रहेंगी। ये बॉलिंग अटैक जब आप चेन्नई की पिच पे जाएंगे तो हर बॉलिंग अटैक थोड़ा बेहतर दिखता है, तो वहां पे मुस्तफिजुर रहमान किसी के हाथ नहीं आएंगे। वहां पे जयदेव उनटकट भी जिस तरीके की अभी परिस्थितियां है ना, तो शायद काम कर जाएं, पर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। अब राजस्थान तो उम्मीद करेगी कि यहां से जल्दी निकले। और एक जो आप मोरल बूस्टिंग की बात करते हैं ना, अगर आप की मुकाबले हार चुके हैं 3-4 की, क्या आप स्पेशल कर सकते हैं? तो आज का मैच अगर आप हार जाते हैं, नो प्रॉब्लम, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी, पर किस तरीके से आप हारे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपका वो चेंज वाला मोमेंट जो आप बोलते हैं ना टूर्नामेंट में कि टीम नीचे से ऊपर आए, कि हारा हुआ मैच आप या तो जीत जाएं, या आप बड़ी ना 2-3 मुकाबले हार गए हैं पर बहुत क्लोज थे, आपके हाथ के नहीं थे, पर फिर भी आप उनको बड़े क्लोज लेके गए, तो वो भी एक मोरल बूस्टिंग चीज होती है। पर यहाँ पे आज ऐसा ना कुछ भी देखने को नहीं मिला।